हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में बेटा आपने किया था वर्क डन, ठीक है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हम एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे। तो मेनली दोनों प्रोसेसेस के लिए पहले हमने ऑपरेशंस किया, उनसे हमने क्या किया था कि हमने इक्वेशन जनरलाइज की थी कि आइसोथर्मल के लिए क्या होती है और एडियाबैटिक के लिए क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, वर्क डन निकाला। और वर्क डन के लिए हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था, वो क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होता है जब हमारी जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही हो, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो डिस्टेंस है आपस में वो दूर हो रही हो, तो एक्सपेंशन जब होती है हमारे तो वर्क डन बाय द सिस्टम आता है हमारा पॉजिटिव। और जब हमारा गैस का होता है कंप्रेशन, इट मींस हमारा जब वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, जब हम सिस्टम पे कर रहे हैं कुछ काम, उसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब हमारी वर्क डन की वैल्यू आती है नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपने अब तक पढ़ा था। अब क्या करेंगे बेटा, अब उसी चीज को हम थोड़ा बढ़ा के पढ़ेंगे। एक होती है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का आपको पता है कि हमारी मेनली पीवी डायग्राम कुछ ना होके एक ग्राफ होता है जो एक्स एक्सिस पे पी को लेता है और वाई एक्सिस पे एक्स को डिफाइन करता है, और उन दोनों के बीच में हम रिलेशन यूज करते हैं। तो क्या है बेटा कि जब हमारा वर्क डन पूछा जाता है तो मेनली स्लोप्स भी पूछा जाता है कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो ये 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है। वर्क डन के साथ मेनली अगर वर्क डन 2 मार्क्स में पूछा गया तो 1 मार्क में इसे भी पूछ लेते हैं साथ में, तो मेनली ये आपका पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब वही चीज है जब आप, और क्या है इसमें कि जब आप करते हो ना, जैसे जो बचे हुए टॉपिक से जो मैं आपके कराऊंगी, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़े बेटा ज्यादा वेटेज वाले हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स के आ सकते हैं। 5 मार्क्स से सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो सीधा आता है कि एक्सप्लेन करो इसे। जब मैं आपको कराऊंगी तो बता दूंगी और अच्छे से सिखा भी दूंगी कि आपको लिखना कैसे है कि आपके अच्छे से पूरे मार्क्स आ सके, ठीक है बेटा। तो अब बात है कि जैसे कि आप पीवी डायग्राम बनाएंगे, आपको सीखने हैं अच्छे से कि आप एक्सपेंशन के लिए कैसे बनाते हो और कंप्रेशन के लिए कैसे बनाते हो, ठीक है। तो मेनली मैं उसे सिखाती हूँ, आप अच्छे से सीखिएगा। तो देखो बेटा कि होते हैं कि वैसे इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं या फिर पीवी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। देन द टॉपिक इज इंडिकेटर डायग्राम। या फिर होता है बेटा पीवी डायग्राम, ठीक है। अब पीवी डायग्राम क्या होता है आपको सिंपली पता है, इट इज अ ग्राफ between P and V, that is P on x axis, sorry P on y axis and the V on x axis, P V P V ऐसे होता है। अब देखो बेटा, अब क्या है कि जैसे अब हमारा ग्राफ बन रहा है ये, तो हमें पता है कि जो बॉयल्स लॉ को जब हम लेते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो प्रेशर होता है मेरा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। इट मीन जब मैं ग्राफ करूंगी तो मेरी जो वैल्यूज P के सबसे ज्यादा होगी वो कब होगी, जब मेरी V की वैल्यू सबसे कम हो, और मेरी V की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब मेरी V की वैल्यू सबसे कम हो, ठीक है। तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करती हूँ, ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ तो वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है। तो ए पॉइंट पे देखो बेटा पी के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है जबकि वी के लिए बहुत कम है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे वी के लिए वैल्यू तो बहुत ज्यादा है पर पी के लिए बहुत कम है। तो ग्राफ ये सही है, ऐसे सिमिलर है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये ग्राफ बनता है। अब ये एक्सपेंशन में कैसे होता है और कैसे जाता है, अगर देखो बेटा ये है ग्राफ मेरा एक्सपेंशन के लिए और ये है कंप्रेशन के लिए, तो इनमें डिफरेंस क्या है। अब देखो कंप्रेशन में क्या होता है बेटा कि कंप्रेशन कर रहे हैं हम, ऐसे उसके मॉलिक्यूल्स को बहुत कंप्रेस कर रहे हैं, आपस में बहुत मिला रहे हैं, उस पर प्रेशर बहुत बढ़ा रहे हैं और ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ रहे हैं, तो जो उसका मेनली क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम होगी वो कम होगी। अब वॉल्यूम हो रही है कम और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे है ना, पीछे से वॉल्यूम कम होती हुई आ रही है बेटा, और अब वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है उस पे, है ना। तो ये किसके लिए ग्राफ हो जाएगा, जब कंप्रेशन के लिए। अब क्या होता है बेटा, हम प्रेशर किसी चीज से हटा रहे हैं, एक्सपेंशन तभी तो होता है जब हम उसमें प्रेशर कम कर देते हैं और वो एक्सपेंड होकर उसकी वॉल्यूम बढ़ने लगती है। तो जो मेरा एक्सपेंशन का ग्राफ है वो कैसे जाना चाहिए, ए टू बी, वाइल द कंप्रेशन ग्राफ शुड बी गोज टू डी टू सी, और ये कैसे जा रहा है, ए टू बी। समझ आ गया ना कि अब कैसे है हमारा कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में, ये समझ गए। अब मेनली वर्क डन देखो कि अब जो मैं वर्क डन दिखाऊं अगर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का प्रोसेस यूज करके पीवी डायग्राम्स, तो देखो मेनली जैसे मैं करती हूँ, आपका टॉपिक है वर्क डन,
इन adiabatic and isothermal process using PV डायग्राम। ठीक है, PV डायग्राम। अब देखो बेटा, अगर मैं करती हूँ, ये है मेरा वर्क डन एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो आपने ये पढ़ा अब तक। अब देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, आपको पता है ये ग्राफ ऐसे जाता है। अब ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो इसका एरिया कैसे होगा, एरिया ऐसे होगा ना, है ना, ये P है, ये V है, तो एरिया क्या होगा, कंप्रेशन में कैसे आता है, नीचे। प्रेशर मैं कम कर रही हूँ, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, तो जो मेरा ये होगा, ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये एरिया मेरा क्या होगा, वर्क डन। ठीक है, तो जो मेरा वर्क डन होगा बेटा, वो होगा वर्क डन, ये है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होती है मेरी, आइसोथर्मल, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन का जब आप एक्सप्रेशन करेंगे आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए, तो आप ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, ऐसे अलग पेन से आप एक्सप्रेशन को नीचे होता दिखाएंगे कि वो नीचे ग्राफ जा रहा है, और उस पर एक्सपेंशन लिख देंगे। और वर्क डन इसमें क्या होगा बेटा, W, अगर ये है A B C D, ये पॉइंट ये है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू बेटा, वर्क डन होगा एरिया ऑफ A B C D A B C D और A वापिस। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपेंशन में एरिया होगा वो होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ए बी सी डी ए। ओके, तो अब मैं लेती हूँ बेटा, जैसे मैं एडियाबैटिक में लेती हूँ ऐसे ही ग्राफ, ये P है, ये V है, ऐसे ही किसी एक पॉइंट से जा रहा है कोई ग्राफ मेरा, ये A पॉइंट पे और ये B पॉइंट पे, और ये मेरा B पॉइंट है। ठीक है, तो जो इसमें भी मेरा एरिया होगा, और ये कैसे जा रहा है बेटा, ये ऐसे जाएगा, कंप्रेशन में किस तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कम होती जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कंप्रेशन, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऐसे, तो इसमें भी जो वर्क डन होगा वो एरिया होगा, ये ए बी सी डी ए होगा, तो जैसे इसका वर्क डन है बेटा, वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एरिया। माइनस ऑफ एरिया क्यों, क्योंकि वो कंप्रेशन है, वर्क ऑन द सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन दी सिस्टम है, तो नेगेटिव लेना है। जब आप आगे ऐसे एक्सप्रेशन करोगे तो आपको यहाँ इसमें जो डाउट्स बन रहे हैं अभी, वो आप अच्छे से कि मैम कैसे पता लगेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम है या फिर बाय द सिस्टम है, तो जब आप आगे वाले एक्सप्रेशन करोगे ना बेटा, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि वर्क ऑन द सिस्टम क्या लेना है और बाय द सिस्टम क्या लेना है। ठीक है, तो देखो एरिया क्या है, अब इसका वर्क डन क्या होगा, माइनस ऑफ एरिया, क्योंकि माइनस है ना बेटा, क्योंकि कंप्रेशन वाला केस है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस ऑफ एरिया ए बी सी डी ए। ओके, तो एडियाबैटिक के लिए, और आप समझ गए एडियाबैटिक के लिए कैसे बनाना है, और मेनली आइसोथर्मल के लिए कैसे बनाना है। तो ये मेनली हमारा आपका ग्राफ था कि कैसे करना है। अब मेनली बेटा कंपैरिजन है स्लोप्स का। ठीक है, कि कंपैरिजन कैसे करेंगे स्लोप्स का, ये पूछ लिया जाता है कि कंपैरिजन कीजिए स्लोप्स में, कि कैसे कंपैरिजन होता है मेरा हमारा आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, तो देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा मौसम है, बस अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे करोगे तो आपकी पूरी जिंदगी का ही मौसम अच्छा रहेगा ना। स्लोप्स, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है बेटा, कंपैरिजन करना स्लोप्स में, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारी क्या होती है, जब मेरी होती है एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मेरी इक्वेशन होती है वो होती है पी वी रेस्ट पर गामा इज इक्वल्स टू के। ठीक है, जो मेरी मेनली प्रोसेस में
जो मेरी इक्वेशन होती है दैट इज पी वी रेज पर गामा इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे करेंगे बेटा, देखो अब क्या होता है कि अब हमें करना है ये डिफरेंशिएट। ठीक है, आप स्लोप्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है p और v की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो आप इसे जब करेंगे बेटा तो इसे कैसे करेंगे, बाय चेन रूल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अगर कोई चीजें दो मल्टीप्लीकेशन में और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे होता है, फर्स्ट इज, है ना, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, फर्स्ट इज एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, देन सेकेंड इज एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये होता है जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो, या फिर चेन रूल भी बोलते हैं इसे। तो जब आप चेन रूल या प्रोडक्ट रूल लगाते हो तो ये वैल्यूज होती है। तो मेनली क्या होता है बेटा, जैसे आप करोगे डिफरेंशिएट आप इस वैल्यू को, तो डी पी बाई पी वी रेज पर गामा एज इट इज प्लस पी एज इट इज, और डी वी रेज पर गामा अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी के अपॉन डी पी। ये किसकी वजह से हुआ है, बाय प्रोडक्ट रूल। आप मेंशन भी करेंगे कि किसकी वजह से कर रहे हो आप ये, बाय प्रोडक्ट रूल। अब आप कोई आर्ट्स के या वैसे स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपको क्या करना होता है बेटा, आप जो अपने पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिख रहे हो ना, तो उन पॉइंट्स टू पॉइंट्स को थोड़ा ऐसे लिखो कि आपके उन पॉइंट्स में कोई मार्क्स ना काट सके। ठीक है, तो आपने ये किया। अब आप इसे कैसे करोगे बेटा, अब आपको करना है जैसे चेन रूल से, अब आपको यूज करनी है चेन रूल। बाय चेन रूल आप इसे कैसे एक्सपेंड करोगे, डीपी बाय पी हो जाएगा, डीपी बाय डीपी विल बी 1, बचा क्या, वी रेज पर गामा प्लस p एज इट इज था। अब क्या आता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और उस पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो गामा v गामा माइनस 1, और दोबारा से फिर v का dv बाय dp इज इक्वल्स टू k हमारा कांस्टेंट है, तो dk बाय dp विल बी 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये बात समझ आई। अब देखो अब क्या होता है, v रेज पर गामा dp, ये क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हमने क्या लिया है, इसका हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो प्लस p गामा v गामा माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू 0, और ये dp है वो dp उस तरफ जाके 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 0। तो अब देखो, अब मैं ये वाले टर्म उस तरफ लेके जाऊं तो v रेज पर गामा dp इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा v रेज पर गामा माइनस 1 dv डॉट p। अब देखो बेटा p इस तरफ है और v इस तरफ है, तो v के साथ v की टर्म्स को कीजिए और p के साथ p की टर्म्स को कीजिए। ठीक है, तो मेनली dp बाई dv आपने ले लिया है, इस तरफ है v रेज पर गामा, उस तरफ करेंगे माइनस गामा p v रेज पर गामा माइनस 1 अपॉन v रेज पर गामा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dp बाई dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p रेस्ट पावर, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, v रेस्ट पर गामा माइनस 1, और ये क्या है माइनस गामा, तो ये इकट्ठा होके क्या हो जाएगा, आप इसे करेंगे तो dp बाई dv ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो v की पावर माइनस 1 माइनस गामा v की पावर माइनस 1 है, दैट इज v। तो मेनली जो हमारा स्लोप आ जाता है एडियाबैटिक के लिए वो क्या आ जाते हैं, dp बाई dv, क्योंकि हमारा स्लोप क्या होता है, जो हमारी y है ना, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस पे मेरा जो चेंज इन पॉइंट्स है इट मींस p2 माइनस p1 अपॉन v2 माइनस v1 होना चाहिए था। तो p2 माइनस p1 क्या होता है, dp, और v2 माइनस v1 क्या होता है, dv। मेनली चेंज होता है ना बेटा, तो dp भी क्या है, उन दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है फॉर प्रेशर, और v क्या है, उन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस जो वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस गामा p बाई v। तो ये है मेरा स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन हमारा एडियाबैटिक का पूछा जा रहा है, तो स्लोप नेसेसरी है कि वो पूछेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से करेंगे, तो स्लोप हो गया ये। तो अब मेनली आप निकाल लेते हैं आइसोथर्मल के लिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अब वही dp बाई dv निकालना है बेटा। अब आइसोथर्मल के लिए हमारी इक्वेशन होती है pb इज इक्वल्स टू k, इक्वेशन मेरी ये होती है। अब मैं इसे फिर से क्या करूंगी, p के साथ डिफरेंशिएट,
तो dp बाय p v एज इट इज प्लस, अब क्या करोगे p एज इट इज और dv बाय dp इज इक्वल्स टू dk बाय dp। अब dk बाय dp हो गया 0 क्योंकि k इज अ कांस्टेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट गिव्स द वैल्यू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा dp बाय dp इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे v बचा प्लस p dv बाय dp इज इक्वल्स टू 0। अब v मैं उस तरफ लेके जाऊंगी बेटा, क्या आ जाएगा d, अब उस तरफ मैं करूंगी बेटा, इस तरफ करूंगी v dp इज इक्वल्स टू सॉरी v dp प्लस p dp इज इक्वल्स टू 0। मैं एक की वैल्यू उस तरफ लेके जाऊं तो v dp माइनस p dv, अब स्लोप क्या होता है dp बाय dv, तो अब क्या आ जाएगा dp बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p बाय v। तो इसका स्लोप क्या होता है माइनस ऑफ p बाय v। और ऐसे पूछ लिया जाता है तो देखो मेनली क्या होता है कि अगर मैं लूँ इक्वेशन लूँ तो देखो नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अब देखो मेनली ये क्या है p बाय v, और जो मेनली स्लोप था हमारा एडियाबैटिक के लिए वो क्या होता है माइनस ऑफ गामा, ये क्या होता है p बाय v। अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक होता है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, तो क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपकी थ्योरी से। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मेनली अब एक ग्राफ का कंपैरिजन आता है कि ग्राफ का कंपैरिजन कैसे होता है इसमें। तो मेनली क्या होता है, जैसे हम बना रहे हैं बेटा ग्राफ, ऐसे बना लीजिए, देखो आपको स्लोप करने आ गई है ना, तो मेनली क्या होता है अब मेरा जो एडियाबैटिक का है वो स्लोप ज्यादा होता है। अब जो मेरा स्लोप ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो उसका ग्राफ है वो ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा v, यहाँ पे मेरा ये p और v। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरी वेरिएशन है बहुत ज्यादा, तो देखो एक ही पॉइंट से जब वे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जाएंगे, एक ग्राफ ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, और एक ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे भी लेंगे तो एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे। ठीक है, तो देखो एक ही पॉइंट से जब एक ही प्रेशर से करते हैं, ये है मेरा एक्सपेंशन के लिए, ये वाला है मेरा एक्सपेंशन के लिए, और ये है मेरा कंप्रेशन के लिए। ठीक है, अब एक्सपेंशन के लिए है बेटा तो वो कुछ ऐसे जाएगा नीचे, कंप्रेशन के लिए तो ऊपर लगते हैं एरो। ठीक है, और अब इनमें से मुझे बताना है एडियाबैटिक कौन सा है और आइसोथर्मल कौन सा है। सोचिए, बस ये सोचिए कि जिसका स्लोप ज्यादा होता है ना उसकी वेरिएशन ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी वेरिएशन ज्यादा होती है। अब इनमें से आप देख सकते हैं कि वेरिएशन 1 की ज्यादा है या 2 की, ऑब्वियसली 2 की ज्यादा है क्योंकि उसमें ज्यादा वेरिएशन है, वो ज्यादा लंबा है, और जो मेरा फर्स्ट है वो ज्यादा छोटा है। तो जिस स्लोप किसका ज्यादा होता है, एडियाबैटिक का, तो सेकंड मस्ट बी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपको याद रखना है, ये होता है एडियाबैटिक, आई विल मार्क इट। जो ये वाला होता है बेटा ये होता है एडियाबैटिक, ग्राफ ध्यान से, और ये होता है आइसोथर्मल। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंशन होता है उसमें आइसोथर्मल ज्यादा होती है, एडियाबैटिक नीचे होता है, बस याद रखना। और कंप्रेशन में इसका उल्टा हो जाता है, सॉरी कंप्रेशन में क्या हो रहा है, एक वॉल्यूम से शुरू कर रहे हैं तो प्रेशर अलग अलग जाएंगे। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम से शुरू कर रहे हैं तो ऐसे, ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्राफ जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है इसमें कंप्रेशन में, तो जो मेरा इसमें ये ग्राफ होगा, जो नीचे वाला ग्राफ है क्योंकि कंप्रेशन को अवॉइड मतलब अपोज करता है तो अपोजिशन वाला ज्यादा होना चाहिए इसमें। तो ये क्या है आइसोथर्मल, और ये क्या है एडियाबैटिक। इसको याद करने का वही मेथड है बेटा, क्योंकि आइसोथर्मल में कंप्रेशन होता है, पॉजिटिव हमारा वर्क
आता है तो वो ऊपर, और वो उसमें अपोजिट होता है तो वो उसमें नीचे से। अब ज्यादा चाहिए ना अपोज करने के लिए, इसे ज्यादा चाहिए वैल्यू, तो इसलिए ये नीचे होता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना मिनिमम बनाना है कि आप कैसे याद कर रहे हो दिमाग में। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से इट इज क्लियर फ्रॉम, दोनों ग्राफ से क्लियर है, क्लियर फ्रॉम इक्वेशंस स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व आर स्टीपर, स्टीपर होती है, इट मीन स्टीपर का मतलब है कि वैल्यू ग्रेटर होती है, आपको पता है ना गामा टाइम्स होती है उसकी, तो ग्रेटर द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, तो ये आप क्लियर है। तो एक क्वेश्चन जैसे इसमें 1 मार्क का पूछा भी गया था, मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपका। तो मेनली क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि जैसे हमारा क्या है कि जैसे क्वेश्चन है मेरा कि एक ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है, जैसे ग्राफ आया तो इसमें आता है जैसे ये कुछ ऐसे टेम्परेचर बना रखे थे 3, फर्स्ट ग्राफ वाज लाइक दिस, सेकेंड वाज लाइक दिस एंड थर्ड वाज लाइक दिस। ओके, इसमें क्या है, ये टेम्परेचर है T1, T2, T3, ठीक है, ये P है, इस तरफ P है और ये V है। इसमें थोड़ा ये कर्वी है, ठीक है, ये भी थोड़ा कर्वी है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि राइट द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, तो आप इसे कैसे राइट करेंगे बेटा टेम्परेचर। अब देखो इसमें जो वैल्यूज हैं, आप इसमें जब देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप एक प्रेशर पे एक कांस्टेंट प्रेशर लो। अब ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, किसी भी एक को कांस्टेंट कर लो, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं कर सकते थे तीनों में, तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया। अब एक ही प्रेशर पे आप देखिए वॉल्यूम की 3 वैल्यूज आ गई है। टेम्परेचर 1 के लिए V1 है, टेम्परेचर 2 के लिए V2 है और टेम्परेचर 3 के लिए वैल्यू वॉल्यूम की V3 है। ठीक है, अब देखो बेटा हमें आइडियल गैस इक्वेशन से पता चलता है PV इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टेम्परेचर जिसकी वॉल्यूम ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब आप देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है अलोंग राइट साइड, तो वॉल्यूम मेरे सबसे ज्यादा राइट साइड जो है दैट इज V3, तो वो सबसे ज्यादा होगी। V2 उससे कम है तो जो मेरा टेम्परेचर 2 है वो कम होगा, और V1 सबसे कम है तो इसका मतलब टेम्परेचर T1 सबसे कम होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, 1 मार्क में ये बहुत पूछा जाता है। तो जो ये PV डायग्राम और प्लस वर्क डन का था, इसे मर्ज होकर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि 3 मार्क्स का ये आपके मार्क्स अभी पूरे आ जाएंगे अगर आप ये अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।